स्टूडेंट्स विदाउट फेयर, बगैर डराए हुए आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके काम ले लें। एक तो ये होता है 2 पेज होमवर्क दिए हैं, अगर कल करके नहीं आए तो फिर बताएंगे, ठीक है। इतना खतरनाक डर, बच्चा ना खा रहा है घर पे जाके ना पी रहा है, वो तो बस रो रहा है लिखवा दो, सो भी रहा है तो कह रहा है मम्मी हाथ पकड़ के लिखवा दो, पूरा करना है। ये वाला जो होता है ये बहुत गलत होता है, इसका नुकसान होता है, वरना क्या होगा मुझे जाके फेस करना पड़ेगा। हम मोटिवेट करें। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, ये बात मैं कभी कभी हम जहाँ मैं पढ़ाता हूँ मदरसा, हालांकि हमारे दादा ने उसको, वो उसके फाउंडर थे, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी, और अच्छा मोस्टली जो उस्ताद वहाँ पढ़ाने वाले वो मेरे उस्ताद हैं, मैंने उनसे पढ़ा है, तो बहुत रिस्पेक्टफुल माहौल होता है। लेकिन जो छोटे हैं या जो बाद में आए हुए लोग हैं, मैं उनसे कभी कभी कहता हूँ कि एक होता है काम निकलवाना और एक होता है काम लेना, दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। आप किसी से काम ले रहे हैं तो काम लेना ऐसा होता है कि भाई आपको दे दिया कि नहीं आपको ये काम करना है, टीचर्स को आपने दे दिया, स्टूडेंट्स को आपने दे दिया, करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम या तो हम टीचर हैं या हम मैनेजमेंट में, आपको तो करना पड़ेगा। और एक होता है कि थोड़ा पोलाइट वे में हमें काम उनसे लेना है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। हमें मोटिवेट करके काम लेना चाहिए, निकलवाना नहीं चाहिए, उनका सही यूज़ करना चाहिए, डरा धमका के नहीं, मोटिवेट करके सही तरीके से। क्योंकि याद रखें तानाशाही के साथ, सख्ती के साथ अगर आप किसी से बोलेंगे ये करना पड़ेगा, तो वो उससे 1 इंच भी आगे नहीं करेगा। कोई भी इंसान हो, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई भी होगा वो एक वहीं तक काम करेगा। लेकिन अगर आपने काम लिया है बहुत अच्छे तरीके से और सही वे में, तो इंसान आपने इतना काम दिया है वो इतना कर देगा, ठीक है। आपने इतना काम दिया है वो इतना करेगा और खुशी खुशी करेगा, ऑफ कोर्स। तो ये आपका जो वे होना चाहिए वो मोटिवेटिंग होना चाहिए, समझाइश वाला होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि इसका तरीका क्या है। इंस्पिरेशन क्रिएट्स ग्रोथ, फेयर क्रिएट्स कंप्लेंट्स। आप देखिए आपने उनको इंस्पायर किया है, उनको समझाया है, उनको मोटिवेट किया है, वो आगे ग्रोथ करेंगे। लेकिन अगर आपने उनको डराया धमकाया है तो वो तो पहले ही रुक गए, उतना काम तो पूरा कर लेंगे लेकिन होगा वही, आप क्वेश्चन करने गए उनको याद ही नहीं है, पता ही नहीं है उनको। इस वजह से हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हमें इस चीज़ पे पूरी तवज्जो देना चाहिए कि हमें जो भी काम करवाना है स्टूडेंट से या जिससे भी करवाना है, हमारा वे पॉजिटिव होना चाहिए। इवन आप देखें कि घर के अंदर हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे अगर, और हम उनसे कोई कह रहे हैं ये खाओ, खाना पड़ेगा, ठूस ठूस के खिला रहे हैं, कोई कोई मम्मीज होती हैं ऐसी, अब उसके अंदर ये हो जाता है कि वो फ्रस्ट्रेट होके खाते हैं या फ्रस्ट्रेट होके काम करते हैं, तो फिर बच्चे की सेहत पे असर पड़ता है, उसको वो ग्रो नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। या वो फिर कहते हैं पता नहीं बच्चा इतना ज़िद्दी हो रहा है, ये तो मोटा ही नहीं होता, इसका तो वेट ही नहीं बढ़ता, या ये खाने में नाटक करता है। और एक दूसरा तरीका भी है, आप खेल में घूमते फिरते कोई स्टोरी सुना के, कोई काम करवा के, कोई चीज़ बता के आपने उसको खिला लिया, उसने खाना भी खा लिया। दोनों माहौल के बच्चों को आप देखिएगा कि उनकी सेहत में कितना डिफरेंस आ जाता है। तो यही जो हेल्थ डिफरेंस आता है ना, वो एजुकेशन हेल्थ में भी आता है। पढ़ाई में भी जो बच्चे यानी ठोक पीट के सही होते हैं और वो उसी तरह काम करने के आदी हो जाते हैं, तो हर काम उनसे उसी तरह करवाया जाता है, वो फिर हर काम ऐसे ही करेंगे। लेकिन जो बच्चे मोटिवेटिंग या मोटिवेशनल वे में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फिर उनका ग्रोथ अलग होता है, उनकी शाइनिंग अलग होती है। और ये कल मैंने कहा था ना कि वो माइंडसेट क्यों नहीं आता जो कॉन्वेंट में होता है या जो बड़ी जगहों पे होता है, वहाँ यही होता है। आप सोचें कि क्या आप बहुत ज़्यादा डरा धमका के दबा के जिसको तैयार करेंगे तो क्या वो एक लीडरशिप वाला इंसान होगा? नहीं, वो तो खुद डरा हुआ होगा, उसको खुद अपना डिसीजन लेने ही नहीं आएंगे, उसके पीछे कोई आएगा तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए अगर आप मोटिवेशनल वे में काम करेंगे तो फिर उसके अंदर भी वो सलाहियत पैदा होगी, वो स्किल्स डेवलप होंगी और वो काम करेगा। इनकरेज एफर्ट नॉट परफेक्शन। देखिए नोबडी कैन बी परफेक्ट, हर कोई हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, मिस्टेक्स मेरी भी हैं, गलतियां मेरी भी हैं, मैं भी कर रहा हूँ, हर कोई करता है गलतियां। लेकिन हमें किस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए और किस चीज़ के पीछे जाना चाहिए? एफर्ट के पीछे जाना चाहिए,
ठीक है, नॉट परफेक्शन। नहीं अभी फिर से करो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो वो कहता है जब गलत है, सही हो ही नहीं सकता, तो आई कांट डू, मैं कर ही नहीं सकता, अभी ये ले लो आप, क्या होगा। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, you tried your best, you did very well, but we need more improvement, we need more better, you can do more better। ये वाला रवैया जब आपके अंदर पैदा होगा, होता ये है कि भाई हमने किसी बच्चे को कुछ बनाना सिखाया प्राइमरी क्लास में, मान लीजिए ये बनाना सिखाया, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार, चौथी बार में तो टीचर कहती तुमको ये बनाना भी नहीं आता है। अब बच्चा डर जाता है, वो किसी भी जगह पे जाके ये माहौल पैदा होता है, फिर वो बच्चा सीखता नहीं। अब उसको लगता है कि मार पड़ेगी या फिर डांट पिटेगी। थोड़ा टाइम पहले एक वीडियो वायरल हुई थी किसी बच्चे की, बहुत वायरल हुई थी, शायद आपने देखी हो, कि एक माँ बैठी है बच्चे से होमवर्क करवा रही है और कह रही है 1 के बाद क्या आता है, तो बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, 2 3 4 है ना, दांत पीस के बोल रहा है। तो आप, वो फन था, लेकिन उसके पीछे जो असल चीज़ थी ना, वो उसका फ्रस्ट्रेशन था जो बहुत ख़तरनाक था। किसी ने उसको इस वे में भी पेश करने की कोशिश की थी, और सही बात वही है कि अगर उसको सही ढंग से बताया जाता। मैं इसमें एग्जाम्पल देता हूँ चींटी का। आप एक चींटी को देखें, 100 टाइम्स चींटी चढ़ती है अपना खाना लेके, वो चढ़ती है किसी दीवार पे, उसको कोई बहुत बड़ा टारगेट निकालना होता है, वो चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, तो क्या वो छोड़ देती है कि नहीं आई कांट डू? अगर चींटी छोड़ देगी तो वो तो मर जाएगी। तो फिर वो 100 टाइम्स में नहीं, 101 टाइम में वो पार कर लेती है, क्योंकि उसके पीछे उसके एफर्ट्स को वो खुद इनकरेज करके खुद उसके पीछे जाती है। परफेक्शन के पीछे एक बार में जाएंगे तो कभी भी काम नहीं हो पाएगा। मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया पे अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा अकाउंट है, यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है, इंस्टाग्राम पर भी है, और मैं रोज़ाना डालता हूँ, शॉर्ट्स डालता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वायरल भी होती हैं, बहुत सारे उस पर रिव्यूज़ भी आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। एक शॉर्ट होती है, और आपको पता है कि शॉर्ट जितनी शॉर्ट होती है उतनी ज़्यादा उस पर वो वायरल होती है ना। तो कभी कभी 40 सेकेंड्स 35 सेकेंड्स की वीडियो बनाने के लिए पौन घंटा भी गया है मेरा एक। और एक बार मैंने देखा था, क्योंकि फ़ोन इससे पहले वाला था, वो तो बिल्कुल उसकी मेमोरी ऐसी थी कि फुल हो जाती थी, तो मुझे डिलीट करना पड़ता था कि कितनी बार ट्राई करा। मैंने 140 वीडियोस एक बार डिलीट करी थी, उसके बाद जाके मेरी 143 जो हुई थी वो बनी थी एक शॉर्ट। इतनी क्लिप्स मैंने डिलीट करी थी। नहीं हो पाता है, कभी कभी लगता है टाइम बनाने में, हर चीज़ में। तो ऐसे ही बच्चों के लिए आप क्या सोचते हैं, बच्चा पहले दिन आपकी क्लास में आया, 2-4 सब्जेक्ट या 2-4 लेक्चर अटेंड करे, उसके बाद ही विल बी और शी विल बी परफेक्ट? नॉट एट ऑल, नहीं हो सकता। आप एफर्ट्स पे जाइए। याद रखें, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरे साल उतनी अच्छे रिजल्ट नहीं ला पाते, लेकिन आपने उनको अप्रिशिएट किया है, पता लगा वो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ गए, या उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल दिया। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आप कि वो पास भी होंगे, और उन्होंने ग्रेड ले लिया। तो ये था एफर्ट का कमाल, जिसके पीछे आप गए थे। अगर पहले ही टेस्ट में आप कहते कि क्या है, फिर ज़ीरो, फिर गलत, ये तुम तो बेटा कुछ कर नहीं पाओगे, हमको तो परफेक्शन चाहिए। देखो ये एग्जाम्पल है, ये अच्छी बात है। जो बच्चे स्टार परफॉर्मर होते हैं हम उनको अप्रिशिएट करें, उनको रोल मॉडल बनाएं, बट उनके साथ साथ हम दूसरों को पूरी तरह से डैमेज कर दें, ये नहीं होना चाहिए। तो एफर्ट्स के पीछे जाएं, बहुत फ़ायदा मिलेगा। वही बात है कि चाहे आप पर्सनल लाइफ में जाएं, चाहे क्लासरूम में जाएं, जहां भी एफर्ट्स होंगी, आप अपने बच्चे को भी घर में कुछ सिखा रहे हैं, अगर आप एफर्ट्स के पीछे जाएंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बिल्ड स्टूडेंट कॉन्फिडेंस, ठीक है। देखें, याद रखें, स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बनाना पड़ता है। अगर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन ये भी याद रखें कि इस कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए आपका भी कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। अब किसी का खुद टीचर का कॉन्फिडेंस लो हो और उसके बाद वो चाहे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दे या किसी को मोटिवेट कर दे, फिर वो गलत हो जाएगा। वो एक ऐसा हो जाएगा कि एक इंसान था और गांव में एक ही अक्लमंद इंसान है, बहुत ज़बरदस्त लोगों की हेल्प करता है, मोटिवेट करता है। तो एक आदमी खजूर के झाड़ पे, पाम ट्री पे चढ़ गया बिल्कुल टॉप पर, और वो नीचे नहीं उतर पा रहा है। तो कहा क्या करें? बोला उसी एक बंदे को बुलाएं जो अक्लमंद है, समझदार है, मोटिवेट करता है, एक्सपीरियंस है उसके पास बहुत। बुलाया गया उसको,
उसने देखा, बोला 2 मिनट का काम है, रस्सी मंगवाई, कमर में बांध दी और एक झटका दे दिया, वो नीचे गिरा और मर गया। तो बोला अरे ये मर गया, आज तक के जितने लोगों को कुएं में से निकाला है ऐसे ही निकाला है, ये कैसे मर गया, वो तो बच गए थे। हमें हमारा एक्सपीरियंस, हमारा कॉन्फिडेंस सही है कि नहीं है, और किसको कहाँ यूज करना है वो हमें पता है कि नहीं पता है, ये होना चाहिए। वरना फिर ये वाला एग्जाम्पल आप जहन में लेकर के आ जाए। पहले खुद कॉन्फिडेंस हो, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है कि बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, तो उसमें 2 स्टूडेंट्स थे, सिबलिंग्स थे, भाई बहन, वो सऊदी अरब में होते हैं, इंडिया के। तो उसमें जो बच्ची थी वो नीट की तैयारी कर रही थी, तो मैंने थोड़ा मोटिवेट किया कि हाँ पढ़ाई अच्छे से करो, मेहनत करो, ये करो। तो उसका भाई कहता है कि आपने इतना मोटिवेट करा है कि कल इसने पूरी रात पढ़ा है। तो मैंने कहा नहीं, मेरे मोटिवेशन को आपने गलत वे में ले लिया, फिर अगले दिन थक गए। तो इसलिए काम वो अच्छा है जिसको आप एतदाल के साथ करें, उसको मेंटेन करके करें। एक ही दिन में इतनी मेहनत कर ली कि अगले दिन आप बीमार हो गए, या आपने एक ही दिन में इतना कॉन्फिडेंस दे दिया, बच्चे को इतना मोटिवेट कर दिया कि जैसे एक क्लासरूम में टीचर ने कहा, बहुत मोटिवेट करा, हमें कोई अच्छा काम करना चाहिए, हमें कोई अच्छा काम किसी भी हाल में हमें करना चाहिए। नेक्स्ट डे पूछा बच्चों से, किसी ने कोई अच्छा काम करा? एक बच्चा भागते हुए अंदर आया, मैं सबसे अच्छा काम करके आ रहा हूँ। क्या काम करा है? एक अंकल की बस छूट रही थी, उनके पीछे कुत्ता लगा दिया अपना, उनकी बस तक वो पहुंच गए। तो हमें मोटिवेट करना या कॉन्फिडेंस बिल्ड कर, रिवाइंड हो जाते हैं, हमें सीखने का मौका मिलता है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी चीज़ों को। और देखें, लाइव एग्जाम्पल से बेहतरीन और सेल्फ एग्जाम्पल से बेहतरीन कोई एग्जाम्पल नहीं होता। लेकिन देखें, 2 बातें यहाँ पे क्रॉस हुई हैं। नंबर 1 ये है कि यहाँ पे बात हो रही थी प्रेजेंटेशन की, या यहाँ पे बात हो रही थी वो शाइनेस को ख़त्म करने की। नंबर 1 होता है शाइनेस होती है, शर्माहट होती है, हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होता है। नंबर 2 होता है वीकनेस होती है। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। सम स्टूडेंट्स आर गुड इन एवरीथिंग बट दे कांट स्पीक अ सिंगल वर्ड इन फ्रंट ऑफ दी पीपल, दे कांट स्पीक, ऐसा होता है। लेट मी गिव माई एग्जाम्पल। मैं हमेशा से जब मैं पढ़ाई करता रहा, आई वॉज दी टॉपर इन द क्लास, हर जगह मेहनत की। और बल्कि जब मैंने आलिमियत का फर्स्ट ईयर पढ़ा, तो उस टाइम पे मेरे मामू, जिनका मेरी तरबियत में बहुत बड़ा रोल है, बचपन से उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, सिखाया, और मुफ्ती मालवा हैं, बहुत नाम है उनका। तो उन्होंने ये किया था कि हमें जब वो आगे बढ़ाते थे या चीज़ें सिखाते थे, तो वो हमसे कहते थे कि तुम ये नहीं कर पाओगे, या डांटते थे कभी। उनसे मेरी एक बार ये हो गया, उन्होंने मुझसे ये कहा कि हिफ्ज़ जब तुम कर रहे थे, मेमोराइजेशन, तो बेटा उसमें तो खाली याद करना रहता था। अब जब बात आलिमियत की आएगी तो तुम्हें ग्रामर सीखना है, तुम्हें सारी चीज़ें सीखना है। तो अच्छा, मेरी हेल्थ हालांकि अब भी ठीक है, लेकिन एक ज़माना वो था कि मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा था, मैं बहुत मोटा था, लेकिन क्रिकेट बहुत अच्छे से खेलता था उसके बाद भी, क्योंकि वो मेरा बहुत शौक था एक ज़माने में। तो जब मैं हिफ्ज़ के आखिरी सालों में था, उस साल मेरा वेट बहुत तेज़ी से बढ़ा था और मैं मोटा हो गया था काफ़ी। तो वो मुझसे कहने लगे कि अब तो अरबी पढ़ना है, और एक कहावत आपने सुनी होगी ना कि अरबी निकाले चर्बी। तो वो मुझसे बोलते थे कि सारी चर्बी निकल जाएगी तो दुबला हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा था कुछ नहीं होगा। बोला इसमें तुम्हारा रिजल्ट मैटर करेगा कि तुम क्या करते हो। देखते हैं, हिफ्ज़ में तो तुमने बहुत झंडे गाड़ लिए, बहुत कुछ कर लिया, अब क्या करते हो। आपको पता है उस साल मैंने पूरे मदरसे में टॉप करा था, पूरे मदरसे में टॉप करा था। 96% मेरे 96% मार्क्स आए थे। और मैं अपनी मम्मी को जाके बताता था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ ऐसा होता था कि 30 पर नंबर और 70 नंबर ये होते थे। मैं मम्मी को बताता था 29.5 नंबर आएंगे आज मेरे पेपर में, इतने मार्क्स आएंगे। वहाँ नंबर मेंशन नहीं होते, बट मुझे पता होता था मैं क्या करके आया हूँ। आज 70 आएंगे, आज 65 आएंगे, आज 20 आ पाएंगे, आज 25 आएंगे, और नंबर मोस्टली ऐसे ही होते थे। लेकिन जब मुझे खड़ा किया जाता था स्पीच के लिए या कहीं बोलने के लिए, तो जो मैं अभी 2 घंटे से आपके सामने बोल रहा हूँ ना, मेरे पैर धूसते थे, मैं बोल नहीं पाता था। आई वॉजंट वीक, ठीक है, मेरे पास सब कुछ था, बट आई वॉज शाइंग, आई वॉज लो कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें थी। फिर हमारे छोटे मामू ने क्या करा कि हम भाइयों को लिया, कजिन्स थे, हम सब पढ़ते थे मदरसे में, हम सबको लिया और उन्होंने एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया कि
थर्सडे को चूँकि हाफ डे होता है मदरसे का और प्रोग्राम होता है, वेडनेसडे को इवनिंग में वो हम सबको एक हॉल में लेके जाते थे, हम 5-7 लोग होते थे और वो एज अ जज होते थे और वो हमको बोलते थे हर बंदा थोड़ी सी स्पीच देगा, नात पढ़ेगा, रिसाइटेशन करेगा और एक बंदा हर वीक में एक बार जो है कन्वेनर बनेगा। उन्होंने और बोला प्राइस मैं दूंगा। वो काम ज़्यादा दिन तक तो नहीं चल सका, कुछ महीनों में ख़त्म हो गया, लेकिन हमको वहाँ से जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, तो कभी कभी वो आप जो बात कह रही हैं वो चीज़ पब्लिकली नहीं आ पाती है तो फिर पर्सनली हमें लाना पड़ती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई नहीं कर पा रहा है, और अगर इंस्टेड ऑफ गोइंग इन पब्लिक ही और शी टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कांच के सामने खुद से बात करना या खुद को, अगर खुद से आप आई कांटेक्ट बनाना सीख जाएं तो हमें वहां तक भी कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी ऐसे स्टूडेंट्स हमें लगता है बहुत अच्छे हैं बट इसमें ये स्किल डेवलप ही नहीं हो रही है, हम उन्हें स्टाफ रूम में बुलाकर 2 टीचर्स के सामने पर्सनली या घर पे उनको बोल करके हम वो काम करवा सकते हैं जो हम नहीं करवा पा रहे। और जो दूसरा वाला पॉइंट है सर, वो वीकनेस वाला है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ऑफकोर्स वो मैटर करता है। अब एक बात बताएं कि एक बंदा है, उसको आपने खड़ा कर दिया कि किसी ने बोल दिया तुम्हें स्पीच देना पड़ेगी, नहीं दोगे स्पीच तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। अब वो जाके स्टेज पे आया, जब लोगों को उसने जमा कर लिया, मैं आज स्पीच दूंगा, तो लोग बोल रहे हैं दो स्पीच, तो कहा मुझे थोड़ी पता स्पीच कैसे देते हैं या क्या बोलना है, मुझे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं इंग्लिश बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा, तो भाई इंग्लिश ये होगी, इंग्लिश बोल दिया मैंने क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। तो बेस भी तो हो, वो कमियां भी दूर करना पड़ेंगी। और उसके बाद दोनों पॉइंट होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होते तो खाली हैं, बोलते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वो भी गलत होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फुलफिल्ड होते हैं पर कुछ निकल ही नहीं पाता है, एकदम पेक हो जाते हैं, तो दोनों गलत है। बैलेंस होना चाहिए, दोनों स्किल्स को हमें काम करना चाहिए, वीकनेस भी दूर करना है और शाइनेस भी दूर करना है। दोनों जब हम ख़त्म करेंगे जब काम होगा। और देखें फिर वही बात, वो कहावत सुनी है ना आपने, पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। तो टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर क्या कमी है, इसको किस तरीके से इनकरेज करना है, कैसे आगे ले जाना है, किस तरह से इसकी स्किल्स को डेवलप करना है, वो हम कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद देखिए प्रेज प्रोग्रेस, जो भी प्रोग्रेस हो रही है उसकी तारीफ करना। ठीक है, जो भी प्रोग्रेस हो रही है उसकी तारीफ करना। इवन इफ यू आर गेटिंग 2% 5% रिजल्ट, यू शुड प्रेज, आपको तारीफ करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि अच्छा है। अगर आपने क्या रिजल्ट है ये कोई रिजल्ट होता है, हटाओ ये रिजल्ट सही नहीं है, तो बच्चा डैमेज हो जाता है वहाँ से। और आपको पता है 80+ % ला के भी ये वर्ड सुने हैं मैंने, 80+ % लाकर भी ये वर्ड सुने कि इतना बेकार रिजल्ट आया तुम्हारा। तो मैंने घर जाके बोला था कि फाड़ दूं इस रिजल्ट को, अब मैं क्या करूं। जब 80% भी हम शुक्र नहीं मनाएंगे तो फिर क्या करेंगे। ये माइंडसेट हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 50% भी रिजल्ट देख रहे हो, आप प्रोग्रेस पे जाओ, हो सकता है जो आज 50% लाया वो कल 90 पे पहुंचेगा, लेकिन अगर आपने उसको ब्रेक कर दिया तो वो बोलेगा ठीक है अब जब हमारे तो आ ही नहीं सकते ना, हम ला ही नहीं सकते, तो आप ठीक है हम मेहनत भी नहीं करेंगे, जो होगा देखी जाएगी। फिर ऐसे ही होगा कि एक बच्चे से उसके फादर ने कहा कि बेटा अगर 10th में पास नहीं हुए तो तुम जो है फिर कटोरा लेके भीख मांगने निकल जाना। ठीक है, तो उसने कहा बेटर है। अब नेक्स्ट डे पेपर है, पूछा उसके फादर ने तैयारी कर ली, तो कह रहा है हाँ, तो और कुछ बताओ, कह रहा है 1 रुपया दे दो मुझे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो जीरो जाएगा, डाउन जाएगा। तो आपने प्रोग्रेस पे वही नहीं किया है, आपने रिजल्ट पे, परफेक्शन पे जोर दे दिया है, ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पे बच्चे। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए, इवन कोई 2-3 मार्क्स भी लेके आ रहा है ना, ठीक है वो गलत है, बट यू शुड मेक हिम अंडरस्टैंड और मेक हर अंडरस्टैंड कि नहीं यू कैन डू बेटर, आप कर सकते हो। क्योंकि टीचर वहाँ से निकाल सकता है, कोई और उस कंडीशन से निकाल नहीं सकता, आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। प्रेशर नहीं डालना चाहिए, ऑफ कोर्स प्रेशर नहीं डालना चाहिए, और आजकल के बच्चे प्रेशर झेलते भी नहीं। क्रिएट ऑनरशिप ऑफ लर्निंग। आप देखिए, जो अभी आप में से किसी ने आप नहीं कहा था ना कि जिम्मेदार बना दें, सीखने में भी बच्चों को हम रोल प्ले दें। ठीक है, वो जिम्मेदारियां उनको दें, उनकी ऑनरशिप पता चले,
वरना ये होता है कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो फिर ख़त्म हो जाता है। इस वजह से सीखने के अंदर इस चीज़ को भी हमें शामिल करना चाहिए कि हम उनको वो रोल दें, या कभी कभी चलो आज आप बताओगे, आज आप पढ़ाओगे, आज ये काम आप करोगे, कभी कभी ये चीज़ें हमें पैदा करनी चाहिए, लाना चाहिए, ताकि उससे एक पॉजिटिव माहौल हम क्रिएट कर सकें। देखिए, स्टूडेंट्स ग्रो वेयर दे आर इनकरेज्ड, नॉट वेयर दे आर कंसिस्टेंटली क्रिटिसाइज्ड। ठीक है, क्रिटिसाइजेशन सिर्फ वो रिजल्ट्स नहीं लाता, ग्रो नहीं करवाता है, बल्कि इनकरेजमेंट होता है तो वहाँ पे रिजल्ट आते हैं, वहाँ पे ग्रो होता है। वरना फिर वही होता है कि वो माइनस में चले जाते हैं, वो डिवाइड में उसमें चले जाते हैं, मतलब डाउन वे में चले जाते हैं, और उनके उसमें कोई रिजल्ट नहीं आता है। देखिए, डू माई स्टूडेंट्स लर्न बिकॉज दे आर इंस्पायर्ड और बिकॉज दे आर अफेयर्ड। वो डर की वजह से सीख रहे हैं या फिर वो इंस्पायर होके सीख रहे हैं, ये हमें रोज़ाना सोचना चाहिए और हमें इसको मैनेज करना चाहिए। 5 मिनट और ले लें सर। द पावर ऑफ टीचर लैंग्वेज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने शुरू में बताया था, ये आपके कैरेक्टर में आता है। हम सिर्फ पॉइंट्स पढ़ेंगे। वर्ड कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस और ब्रेक कॉन्फिडेंस। यू कैन डू मोर बेटर और यू कांट डू, बोथ आर वेरी इफेक्टिव वर्ड्स। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप और अच्छा कर सकते हो, दोनों में तब्दीली हम ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, टोन मैटर्स एज मच एज कंटेंट। ठीक है, एक बात बताएं, आप क्लास में आके पूछें आपको नॉलेज है? ठीक है, हमको तो नॉलेज नहीं है। अगर आपने पीवर इंदौरी भाषा में इंग्लिश बोलना शुरू कर दिए और अगर आपने कहा आपको नॉलेज है, डिफरेंस आएगा कि नहीं? ऐसा लगता है इंग्लिश की कमर तोड़ दी बिल्कुल। बच्चे कहेंगे तुम तो नॉलेज। जी हाँ, तो इसीलिए ये होता है कि आपकी टोन भी तो मैटर करती है। और याद रखें, आपकी टोन, आपकी वर्ड्स की चॉइस आपकी पर्सनालिटी पर असर डालते हैं। बच्चों की एक इमेज बिल्ड हो रही है आपकी, तो इसलिए कंटेंट के साथ साथ टोन भी वो करता है। कभी कभी होता है ना कि इतना अच्छा कंटेंट था लेकिन इतने डाउन वे में आपने बोला या इतनी बुरी तरीके से आपने वो बोला कि मामला ही बेकार हो गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि थी तो खिचड़ी लेकिन आपने उसको ऐसे रिप्रेजेंट करा कि वो बिरयानी से ज़्यादा अच्छी लग गई। ठीक है, तो टोन मैटर करती है। फिर देखिए, पब्लिक प्रेज प्राइवेट करेक्शन। ये बहुत गलत होता है कि पब्लिकली हम बोलें गलत कर रहे हो तुम 10 लोगों के सामने, ये सेल्फ इंसल्ट होती है ना। ये बच्चों को कभी कभी एक अच्छे इंसान का पूरा करियर ख़त्म हो जाता है इस वाले पॉइंट से। तो पब्लिक में तारीफ तो होना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने अच्छा करा, आपने अप्रिशिएट ही नहीं करा और अकेले में बुला के इनाम भी दे दिया, वो फ़ायदा नहीं होगा। पब्लिक में तारीफ करिए, अप्रिशिएशन हो तो पब्लिक में हो और करेक्शन हो तो प्राइवेट में हो। इवन ये याद रखें, नॉट फॉर स्टूडेंट्स, ज़िंदगी में कोई भी हो, आपके कलीग्स हों, फ्रेंड्स हों, फैमिली मेम्बर्स हों, जब करेक्शन करना हो तो प्राइवेसी में ही होना चाहिए। ठीक है, अकेले नहीं होना चाहिए, सबके सामने मजाक बनता है। ठीक है, और फिर अगर आप पब्लिकली किसी को वो करेंगे ना, पब्लिकली अगर आप किसी को करेक्शन करेंगे ना, तो वो करेक्टर तो नहीं होगा, दुश्मन बन जाएगा आपका। ठीक है, फिर वो मौका ढूंढेगा आपको डिसरिस्पेक्ट, जलील करने का, सीधे सीधे वर्ड्स में। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। स्पीक टू इंस्पायर नॉट डिस्करेज। इंस्पायर करने के लिए बोलिए, मोटिवेट करने के लिए बोलिए, आगे बढ़ाने के लिए बोलिए, ग्रो करने के लिए बोलिए, बच्चों के माइंड को सेट करने के लिए बोलिए। उनको इतना डाउन मत कर दीजिए, इतनी नेगेटिविटी मत दीजिए कि हमेशा नेगेटिव वाइब्स ही आए। आपको पता है, मैं जब काउंसलिंग करता हूँ, बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे मैटर्स आते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने पार्टनर्स के ख़िलाफ़ भी लोग बताते हैं, उनका रवैया भी बताते हैं। मेरी 110% कोशिश ये होती है कि मैं एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर दूं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हाँ बहुत बेकार है, छोड़ दो। ये नहीं होता है, हर जगह सॉल्यूशन ये नहीं होता है, क्योंकि ये भी तो असर डालता है, फिर उस इंसान का माइंडसेट वही हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी के बारे में कोई जुमला बोलना होना तो हमें सोच के बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा एक सेंटेंस किसी की पूरी पूरी इमेज और कैरियर बिल्ड भी कर सकता है और ख़राब भी कर सकता है। ठीक है, आवर टीचर्स वर्ड्स कैन इको इन अ स्टूडेंट्स माइंड फॉर ईयर्स। गूंजते रहते हैं अल्फाज हमारे बच्चों के कानों में, इसलिए हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। What kind of voice do my students hear most often from me?
बच्चे हमसे किस तरह की आवाज़ सुने, कौन से वर्ड सुने, उनके कानों में क्या जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये हमें खुद तैयार करना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए। अब उसके बाद देखें, टीचर वेलबींग मैटर्स, यू कैन नॉट pour फ्रॉम एन एम्प्टी कप, ठीक है। मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली, स्ट्रेस है, अब ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है और ये बहुत सारे टाइम लेने वाले हैं, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये चीज़ें होती हैं कि स्ट्रेस आप इफ़ेक्ट के साथ मैनेज करें। मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, हम कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम को ही ज़िंदगी बना के बिल्कुल अपने आप को भूल जाते हैं, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। आपकी पर्सनल लाइफ भी है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि हर काम में हम पहले कहते नहीं हमारी पर्सनल लाइफ देखेंगे, काम गया बाद में देखेंगे काम, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। कंटिन्यू पर्सनल ग्रोथ, इस पे भी आपको काम करना है, ये स्लाइड है ही आपके लिए। टेक केयर ऑफ योर इमोशनल वेलबींग, कभी कभी ऐसा होता है कि होते 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 हम अपने इमोशंस को, अपने हर चीज़ को ख़त्म ही कर देते हैं, हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है, तो हमें इसको भी देखना है। अ हेल्दी टीचर्स क्रिएट्स अ हेल्दी लर्निंग इन्वायरमेंट, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सब कुछ चीज़ें सही होंगी तभी तो आप एक अच्छा माहौल बना पाएंगे। हाउ वेल एम आई टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ एज अ टीचर, ये हमें जहन में रखना चाहिए कि हम एज अ टीचर अपने लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, या हम अपने आप पे कितना ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सिर्फ काम पे अपने आप को ख़त्म कर दिया, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ये अच्छी चीज़ नहीं होती, अपने आप को भी मेंटेन करना ज़रूरी है। माई कमिटमेंट दिस ईयर, इसका फ़ोटो ले लें, अब इस पर तो आप लोग वो कर लीजिएगा, ठीक है, इसका फ़ोटो ले लें और हर इंसान इसको वो कर ले कि स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स क्रिएट बिग रिजल्ट्स, ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए आगे मैंने छोड़ दिया है दिस ईयर आई कमिट टू, अब वो टू में आपको ऐड करना है क्या क्या है। हो गया। फाइनल रिफ्लेक्शन एंड क्लोजिंग मैसेज, अब ये भी आप ले सकते हैं इसका कोई फोटो। टीचिंग इज मोर देन अ प्रोफेशन, इट इज़ अ लेजेसी, एवरी चाइल्ड इज एन अमाना, इसके पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। एवरी क्लासरूम इज एन अपॉर्चुनिटी, एवरी डे इज अ चांस टू मेक अ डिफरेंस, एवरी टीचर कैन शेप द फ्यूचर, ये सारी चीज़ें आपके जहनों में होनी चाहिए। हम पूरी बात ही इसी पे करते आए हैं। द फ्यूचर ऑफ नेशन वॉक्स इनटू आवर क्लासरूम्स एवरी डे, हमारे पास मुस्तकबिल का बहुत वैल्यूबल एसेट है। व्हाट काइंड ऑफ टीचर डू आई वांट टू माय स्टूडेंट्स टू रिमेंबर, ये अब आपको याद रखना है कि आपको कैसा असर डालना है, उनके ऊपर कैसा छोड़ना है। तो ये थी हमारी सारी स्लाइड्स, ये हमारी सारी चीज़ें, ये हमारा प्रेजेंटेशन था और इसके अंदर ये चीज़ें थी जो हमने कवर कर ली हैं बहुत हद तक। अब इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कल वो दो प्रेजेंटेशन है, मैं उसको इस स्पीड के साथ सेट करके आऊँगा अपनी, कि हम उसको कल पूरा कर लें और उससे भी मतलब जो भरपूर जो फ़ायदा होना चाहिए, जो हमें मिलना चाहिए, वो हमें मिल जाए।